यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। उम्मीद करती हूँ अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त और खुश होंगे। और यहाँ मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो किस तरीके से मैं मावे वाला गाजर का हलवा बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 किलो गाजर ले लिए और खूब अच्छी गाजर है, मतलब लाल, बिल्कुल लाल गाजर। और मैं बता रही हूँ कि कितनी लंबी लंबी है, एक बीतक 8 इंच 9 इंच की गाजर, इतनी बड़ी गाजर पहली बार देखी है। मतलब छोटी छोटी लाते हैं हम लोग, पर आज बड़ी बड़ी ये लिया है। और सुबह सुबह का ही टाइम था तो मैं लग गई हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद में गाजर को छीलने के लिए। तो पहले हम छील लेते हैं, उसके बाद में मैं कद्दूकस करूँगी और फिर बनाऊँगी हलवा। तो आज मावे वाला हलवा मैं बनाऊँगी और आसानी से, मतलब छिल भी रही है, कहीं आड़ी टेढ़ी नहीं है, खूब अच्छे से है, सीधी सीधी रहती है, तो इनको छीलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो किस तरीके से मैं नए साल के लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ, तो ये देखिए। और एक दिन लेट है ये वीडियो, क्योंकि जिस दिन बनाते हैं उस दिन ही फिर डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने छील लिए सभी गाजरों को, और छीलने के बाद में अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इनका मुंह काट लिया मैंने और कद्दूकस कर लेती हूँ। तो कद्दूकस कर कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप चाहो तो मोटा मोटा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से कुछ बारीक बारीक किया है। और बहुत नरम सॉफ्ट गाजर थी, तो यहाँ पर मतलब अच्छे से कद्दूकस हो रही थी। और बहुत सारी कड़क भी होती है तो फिर वो नहीं हो पाती, लेकिन ये ताज़ी गाजर थी, हाथों हाथ उखाड़ कर। और जो लाते हैं ना सब्जी वाले भैया, तो ऐसे सब्जी वाले से हम सब्ज़ी लेकर आते हैं, जो अपनी खुद की खेत की सब्जियाँ लेकर के आते हैं वो, तो उनसे ही हम ले लेते हैं सब्जियाँ। तो उनसे सुबह सुबह ले आए थे फटाफट से, और फिर मैं कद्दूकस कर कर फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से कर रही हूँ। और मैं, पता है आप लोगों को, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही, फिर भी आप लोग मुझे नहीं देखते हो। क्या मिस्टेक है, क्या कमी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं मेरी गलतियों को सुधारूँ और आप मुझे अच्छे से देखने लगे। और यहाँ पर ये भी मटक रहा है इधर से उधर, तो छाया आ रही है, तो ये कह रहे मुझे वीडियो में मत लेना। तो नहीं लेते हैं भैया हम, जिसका मन होता है वो आइए, जिसका मन ना होता मत आइए। तो यहाँ पर सभी गाजरों को मैं इस तरीके से कद्दूकस कर लेती हूँ। और बहुत लाल गाजर निकल रही है, नहीं तो सफ़ेद निकलती है भीतर से बहुत सी गाजर, लेकिन ये नहीं निकली है। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस गाजर रख ली थी। ये शक्कर और काजू बादाम नहीं डालूँगी मैं, ये डालूँगी पिन खजूर सूखी वाली। तो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। खोपरा और इलायची पाउडर मैंने रख रखा था। और ये है घर का घी, और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। तो ये मैं घी डाल देती हूँ, और लोहे की कढ़ाई में मैं बनाऊँगी। तो कढ़ाई खूब गर्म हो गई थी, घी डालते ही पिघल गया। तो ये देखिए। और कंजूसी अगर करते हैं ना तो फिर वो वैसे स्वाद नहीं आता, लेकिन चीज़ों, कोई भी चीज़ बनाओ तो कंजूसी ना करो बस। तो नए साल पे कंजूसी नहीं करेंगे तो पूरे 12 महीना कंजूसी नहीं होगी। और घी गर्म हो गया है, मैं कद्दूकस करी हुई गाजर को डाल देती हूँ इसमें। और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी चलाने के बाद में, ताकि अच्छे से घी में मिल जाए। उसके बाद हम डालेंगे दूध। आप चाहो तो दूध गर्म कर कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ठंडा ही दूध डाला। और गर्म कर कर डालते हैं तो जल्दी से खोलने लगता है वो, बस ये इसकी खूबी रहती है। और गैस पर मैं बना रही हूँ हलवा, तो सभी, मतलब पूरे टोटल काम मैंने कर लिया था सब। उसके बाद में लगी हूँ गैस वगैरह सब साफ़ करने के बाद में, क्योंकि लड्डू को भी भोग लग जाएगा, हमारा लड्डू भी खा लेगा। और जब तक गाजर हमारी घी में अच्छे से हो रही है मेट, तब तक मैं खाए रखो। पिन खजूर है, मतलब सूखी वाली, गुड़ लगा हुआ पिन खजूर नहीं है। तो पिन खजूर और मावे वाली मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे कट कर लेती हूँ। चाहो तो ये कद्दूकस भी हो जाती है, चाहो तो मतलब दूध में मेट कर कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कटिंग कर कर ही डाली है। और मुझे मतलब पिन खजूर वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और काजू बादाम भी आप लोग डाल सकते हो, जितने मेवे आपके पास हो वो डाल सकते हो आप लोग। जो मेरे पास था मैंने वो डालकर गाजर का हलवा बनाकर रेडी किया है सभी के लिए। और सभी ने तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा की है, खाकर सभी को अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारा घी में अच्छे से मेट हो गया था, कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम डाल देंगे इसमें दूध। और दूध डालने के बाद में इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे हिलाने के बाद में, ताकि हमारा दूध सूख जाए और गाजर हमारी अच्छे से पक जाए। तो चाहो तो ढक भी सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए ढका था, फिर नहीं ढका, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों हर एक चीज़ को ढककर बनाना पसंद नहीं है। तो आप लोग ढककर भी कर सकते हो। तो ये देखिए उबाल हल्का हल्का से आने लगे हैं इसमें, तो दिखते नहीं, बबल से बनने लगे हैं। तो मैंने वही आप लोगों को दिखाया, और पूरा कलर चेंज हो गया हलवे का। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और फैमिली से बता रही थी बबल से आने लगे हैं और खूब खोलने लग गया था, ये देखिए। तो इस तरीके से खोलने लग जाए तो 2-4 बार हम हिला देते हैं तो अच्छा होता है ये, क्योंकि सभी मिक्स हो जाता है, सभी में गाजर में सभी में दूध चला जाता है अच्छे से।
तो आप लोग किस तरीके से बनाते हो मुझे कमेंट में बताइएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि गाजर का हलवा कढ़ाई में बनाते तो काला पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस मतलब ये पूरा दूध मेरा सूख गया था। उसके बाद में मैंने डाल दिया है मावा, तो पाव भर मावा हमारा ये है। और आप चाहो तो मावे को कद्दूकस कर कर भी डाल सकते हो, लेकिन मावा पूरा घुल चुका था हमारे हलवे में डालते हुए। और घर पे मावा बना लो चाहे बाज़ार से ले आओ, तो मैंने बाज़ार से ही मंगवा लिया था ये गाजर दूध सभी चीज़ों के साथ। और ये टाइम पे मैं सभी चीज़ें भी डाल दूँगी। और फ़ोन आ रहा है बार बार, तो यहाँ पर सभी चीज़ें डालकर और मिक्स कर 10 मिनट के लिए और चलाऊँगी और हमारा हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। और शक्कर भी खूब सारी डाली है मैंने, क्योंकि सभी लोग मीठा खाने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए आपके हिसाब से मीठा खाना है, कम शक्कर खानी है या ज़्यादा शक्कर। तो मेरे शक्कर ज़्यादा थी और पिन खजूर भी हमारे थी, तो उसमें मीठा ही मीठा था। और अब मैं डाल दूँगी खोपरा, और खोपरा डालने के बाद में शक्कर डाल देंगे। शक्कर मैं आखिरी में डालूँगी। और ये इलायची पाउडर है, मैंने दाने और छिकले दोनों ही मिक्स कर लिए थे, इसीलिए ये मतलब इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मैंने डायरेक्ट मिक्सर में पीस ली थी इसको, और पीसने के बाद में इसको डाली है मैंने। और ये डाली हमने शक्कर, और शक्कर को डालकर अब मिला देंगे हम। तो शक्कर डालते ही ये देखिए कलर पूरा चेंज हो गया हमारे हलवे का, और बहुत मस्त हलवा लगा था। मैंने मतलब पहली बार मावे वाला बनाया है। बिना मावे का तो हमेशा बनाती, लेकिन मावे वाला मैंने आज पहली बार बनाया। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नए साल पे मैंने बनाया मावे वाला हलवा गाजर का, तो किस तरीके से आप लोगों को लगा है और मैंने सही तरीक़ा से मतलब बनाया है या नहीं। मेरी इच्छा थी कि चूल्हे पर बनाऊं, फिर ठंड बहुत ज़्यादा है आज, तो फिर नहीं बनाया, फिर मैंने गैस पर ही बना लिया फटाफट। और इसको सुबह खाएंगे हम लोग, दूसरे दिन का खाने का हो जाता है ये, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और ये ले लिया मैंने लड्डू के लिए, तो सबसे पहले खाएंगे हमारे लड्डू। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, हलवा ही खाऊंगा। तो हलवा मैं सबसे पहले खिला देती हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए हमारे लड्डू ने हलवा भी खाया है, और दूसरे भगवानों के लिए भी मैं रख देती हूँ हलवा। और उसके बाद में आप लोगों को खिला दूँगी, और हम लोग भी फिर टेस्ट करेंगे किस तरीके से लगा है, किस तरीके से नहीं। मैं कोई भी अच्छी चीज़ अगर घर में बनाती हूँ तो मैं लड्डू को खिलाती हूँ। लड्डू से कह रही राधे राधे, खा लो बेटा खा लो, कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट में। सॉरी लड्डू से भी कह रही कमेंट में बताना, तो उसके पास भी कहीं फ़ोन है कि वो मुझे कमेंट में बताएगा, हर चीज़ कमेंट में बताइएगा तो पता नहीं पागलेट जैसी हो गई हो, प्लीज़ मुझे यूट्यूबर बना दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ मतलब, और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ ताने सुन सुन कर। तो लड्डू मेरे ताने ख़त्म करवा दो। तो यहाँ पर सभी भगवानों को खिला दिया, और फिर से मैंने चलाकर और सबके लिए ले लिया था। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।